Hello friends, once again welcome to our channel Beyond Academics. So मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की सीरीज में ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सेकंड पार्ट में मूव ऑन करने से पहले फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस 5000 पर मंथ सेट करी थी और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 5300 रुपीज पे कर रहा था। उसका ब्रेकअप था 2200 बेसिक वेज और HRA 1800। तो हमको पता है कि वेजेस में केवल HRA इंक्लूड होता है और बेसिक वेजेस इंक्लूड होती है। तो जिसकी वजह से उसकी जो वेज रेट आया वो 4000 रुपीज पर मंथ आया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट से 1000 रुपीज पर मंथ कम था। सो एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस पे नहीं कर रहा था, तो उसको उसकी सैलरी 1000 रुपीज से इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्रीन स्केच पेन से अलाउंसेस लिखे हुए हैं वो वेजेस में काउंट नहीं होते। सो वाटर लाइट की फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये तीनों चीजें वेजेस का पार्ट नहीं बनेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस कि जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस है या मिनिमम वेजेस कौन फिक्स करता है। सो एज पर अंडर सेक्शन 3 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इसकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अथॉरिटी है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेएबल फिक्स करने की, और जो रेट वो फिक्स करेंगे जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म हो, वो सेम हो। वो एक पर्टिकुलर एरिया में अलग हो सकते हैं और दूसरे एरिया में अलग हो सकते हैं। सपोज मैं दिल्ली की ही बात करूं तो दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट में रेट अलग हो सकता है और दिल्ली के ही किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे जोन में रेट अलग हो सकता है। दिल्ली और यूपी, अगर स्टेट वाइज बात करूं तो दिल्ली और यूपी में भी वेजेस के रेट अलग अलग हैं। और जो वेजेस एक बार जब फिक्स कर दिए तो 5 साल के अंदर अंदर वेजेस को गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, और वो चाहे तो उससे पहले भी रिवाइज कर सकती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मिनिमम रेट्स वेजेस की, कि मिनिमम रेट्स वेजेस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। सो बेसिक रेट या बेसिक वेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस यानी कि HRA जो हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, या फिर बेसिक रेट प्लस कैश वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, या फिर हम तीनों चीजों का भी एडिशन मिनिमम रेट्स वेजेस में ले सकते हैं, जो कि होगा बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस प्लस कैश वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। सो मैनर ऑफ फिक्सेशन या रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट किस बेसिस पे मिनिमम वेजेस को फिक्स करती है। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को 4 तरीके से या 4 वेज में फिक्स कर सकती है। सबसे पहला वे है टाइम रेट। सो टाइम रेट में जो वेजेस मिलती हैं वो टाइम वर्क के अकॉर्डिंगली मिलती हैं, जैसे कि 8 घंटे के लिए पर आवर रेट इसमें डिसाइडेड होता है। सपोज 100 रुपीज पर आवर, 200 रुपीज पर आवर, 10 रुपीज पर आवर। तो इस तरीके से इसमें रेट डिसाइड होता है। तो नॉर्मल वर्किंग डे हमारा 8 आवर्स का माना जाता है। तो सपोज 10 रुपीज पर आवर है तो उसको पर डे कितना पे हो रहा है, 80 रुपीज। सेकेंड वे है मिनिमम रेट फिक्स करने का पीस रेट। इसमें एम्प्लॉय को वेजेस जो है पर पीस मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से मिलती है। सपोज कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पे पर टॉय 10 रुपीज पे करने को बोला गया है। तो इस तरीके से अगर उसने दिन में 10 टॉय मैन्युफैक्चर किए तो उसे 100 रुपीज उस काम के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट तरीका है हमारा ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम रेट में जो भी हमारा मिनिमम रेट होता है, चाहे वो टाइम के बेसिस पे हो चाहे पीस रेट के बेसिस पे हो, तो ओवर टाइम करने पर एम्प्लॉय को वो चीज पे करनी पड़ती है। सपोज नॉर्मल आवर्स है हमारे एक डे में 8 आवर्स और चार्जेस हैं 10 रुपीज पर आवर, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो 10 घंटे काम करता है, यानी कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स से 2 घंटे ज्यादा काम किया, तो उसको 20 रुपीज और एक्स्ट्रा मिलेंगे उन 2 घंटों के। लास्ट वे है हमारा गारंटीड टाइम रेट। गारंटीड टाइम रेट में क्या होता है, अगर सपोज किसी फैक्ट्री ओनर ने या किसी एम्प्लॉयर ने पीस रेट को फिक्स कर रखा है, 10 रुपीज पर टॉय फिक्स कर रखा है, और जो गारंटीड टाइम रेट है, गारंटीड टाइम रेट जो है 80 रुपीज पर डे का फिक्स है, कि अगर एक एम्प्लॉय दिन में 8 घंटे काम करता है
तो उसे 80 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन फैक्ट्री का रूल है कि पर पीस वो पे करती है, तो उसने अगर 5 पीस मैन्युफैक्चर किए तो उसके पर पीस के अकॉर्डिंगली उसका रेट बना 50 रुपीज। लेकिन टाइम रेट होने के अकॉर्डिंगली 80 रुपीज एम्प्लॉयर को पे करने ही पड़ेंगे अपने एम्प्लॉय को। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय 8 घंटे में सपोज 12 पीस मैन्युफैक्चर करता है तो उसे 120 रुपये मिलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस को फिक्स करने का या रिवाइज करने का प्रोसीजर क्या होता है गवर्नमेंट में, सो इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 5। सो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेथड है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज, सेकंड मेथड है नोटिफिकेशन मेथड। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए में क्या बोला गया है, कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कमेटी या सब कमेटी अपॉइंट करेगी। जो कमेटी होगी वो गवर्नमेंट को इंक्वायर उसके बारे में बताएगी और उनको सलाह देगी। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उनकी कंसिडरेशन को, उनकी एडवाइस को मानते हैं नहीं मानते। अगर गवर्नमेंट ने कंसिडर किया तो जो रेट्स हैं वो जो भी उस नोटिफिकेशन में डेट स्पेसिफाई होगी तब से इम्प्लीमेंट या लागू हो जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन में कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं है तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उससे 3 महीने बाद की डेट जब एक्सपायर हो जाएगी तो उसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद ही वो रेट इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सेकंड मेथड है हमारा नोटिफिकेशन मेथड। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन मेथड में एक प्रपोजल को पब्लिश करती है इन ऑफिशियल गैजेट, जिसे हम भारत का राजपत्र भी कहते हैं, जिसमें हम लोग अगर कोई नाम चेंज कराता है तो वहां पे उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो नोटिफिकेशन मेथड में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक प्रपोजल पब्लिश करती है और उसमें जो प्रपोजल में डेट होगी वो 2 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम गवर्नमेंट को 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा उस रेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो उन 2 महीने के दौरान जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय एडवाइजरी बोर्ड को देंगे। एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती है तो एडवाइजरी बोर्ड को देंगे। सो अगर एडवाइजरी बोर्ड उसे कंफर्म कर देता है तो नए वेज रेट जो भी डेट उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई होती है इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अगर सेम वे में जैसा फर्स्ट मेथड में था नोटिफिकेशन में कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है, सो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इशू होने के 3 महीने बाद वो रेट ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। आई होप आपको ये प्रोसीजर क्लियर होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बियॉन्ड एकेडमिक्स, साइनिंग ऑफ।